अस्सलाम वालेकुम। इक्का इस्लामिक टीवी के नाजरीन, आप सब से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियोस सबसे पहले। जिस वक्त ये सरफरोश रवाना हुए इस वक्त बारिश और भी ज़ोरों शोर से होने लगी। हवा भी तेज़ हो गई, बादल गरजने और बिजली चमकने लगी। ऐसा मालूम होता था कि जैसे अरबा अनासर की टक्कर शुरू हो गई है और बादा बारां का तूफान उमड़ आया है। मुसलमानों ने अगरचा ज़रा बख्तरें पहन रखी थी, लेकिन बारिश का पानी सरों पर पड़ पड़ कर गले के पास ज़रों के नीचे जा रहा था और इस तरह से वो भीग रहे थे। इसके अलावा हवा ऐसी तेज़ और बारिश इस ज़ोर शोर से हो रही थी कि आंखें ना खुलती थीं और ना आसानी से आगे बढ़ा जाता था। मुजाहिदीन के घोड़े भी सख्त परेशान हो रहे थे, मगर मुसलमानों ने गोया तमाम तकलीफ़ों और मुसीबतों को बर्दाश्त करने का इरादा कर लिया था। साथ साथ काली घटा, हवा और मींह का तूफ़ान आ रहा था। इन सब बातों ने मिलजुल कर ऐसा अंधेरा कर रखा था कि पास की चीज़ भी नज़र ना आती थी। मुसलमान महज क़यास या ख्याल की बना पर चल रहे थे। अलबत्ता जब कभी बिजली चमक जाती तब इन्हें किला नज़र आ जाता और वो चल पड़ते थे। आखिर वो चलते चलते किले की फसील के नीचे पहुंच ही गए। अमामन इनके साथ था। चूँकि वो भीग चुका था इसलिए इसे सर्दी महसूस होने लगी थी और वो कांप रहा था, मगर किसी से कुछ ना कह सकता था, क्योंकि जिस तरह वो भीग रहा था इसी तरह से तमाम मुसलमान भीग रहे थे। मगर मुसलमान जफाकश थे। अगरचा इन्हें भी ठंड मालूम हो रही थी, लेकिन वो इसकी परवाह न कर रहे थे। बादलों की हौलनाक गरज और बिजली की हैबतनाक कड़क के साथ साथ हवा की थरथराहट से फ़ज़ा इस कदर गूंज रही थी कि घोड़ों के समों की आवाज़ें इसमें जज़्ब होकर रह जाती थी। इससे मुजाहिदीन को इस बात का खदशा ना रहा था कि घोड़ों के कदमों की आवाज़ किला नशीनों या फसील पर मौजूद ईसाइयों तक पहुँच जाएगी। मुसलमान खूब जानते थे कि इस वक्त ऐसी बारिश और हवा में एक ईसाई भी फसील पर ना होगा। सब बुर्जों में चले गए होंगे या फसील के नीचे बारकों में जा घुसे होंगे। नीज़ ईसाइयों को पूरा इत्मीनान हो गया कि किले में नकब नहीं लग सकता। मुग़ैसिल रूमी ने अमामन से दरियाफ्त किया, बुज़ुर्ग यहूदी, फसील में किस तरफ शगाफ है? अमामन ने कांपते हुए कहा, अंधेरा और बारिश कुछ देखने नहीं देते। हजूर क्या बताऊं? मुग़ैसिल रूमी, शायद तुमको सर्दी ज़्यादा महसूस हो रही है। अमामन, जी हाँ। मुग़ैसिल रूमी, हमने बड़ी गलती की जो तुमको नाजायज़ अपने हमरा लाए। अमामन, दरअसल इस वक्त आपको आना ही नहीं चाहिए था। ऐसी तेज़ो तन हवा, ऐसी मूसलाधार बारिश, ऐसी खौफनाक बादलों की गरज और ऐसी दिल हिला देने वाली बिजली की कड़क में हमला का इरादा करना ही गलती में दाखिल था। मुग़ैसिल रूमी, ये सच है कि कुदरत हमारी मदद कर रही है। तूफ़ान इसीलिए उठा है कि अगर हम इस मौका से फ़ायदा ना उठाएंगे तो हमसे ज़्यादा बदनसीब कौन होगा। अमामन, मैं नहीं समझ सका कि आप लोग किस चीज़ के बने हो कि ना धूप का असर होता है, ना बारिश का, ना दुश्मनों की कसरत का और ना ही इनके साजो सामान का। मुग़ैसिल रूमी, मुसलमान खुदा परस्त हैं और खुदा परस्त जफाकश हुआ करते हैं। हम भी जफाकश हैं। खुदा पर भरोसा करके कोई इरादा करते हैं और फिर इस इरादा से टला नहीं करते। खुदा मदद करता है और हम कामयाब हो जाते हैं। अमामन, आप ठीक फरमा रहे हैं। मुग़ैसिल रूमी, देखो बिजली बार बार चमक रही है। तुम कोशिश करके बिजली की चमक में अंदाज़ा लगा लो कि शगाफ किस तरफ है। अमामन, बेहतर है। हर हौलनाक गरज के बाद बिजली चमकती थी और बादलों के ऊपर शाम की तरह लहराने लगती थी। अगरचा इसकी चमक इतनी तेज़ होती थी कि आंखें झपक जाती थी, लेकिन मुसलमान कुछ ना कुछ देख ही लेते थे। इस मर्तबा जब बिजली चमकी तो अमामन ने भी आंखें खोल कर देखा, मगर फ़ौरन ही इसकी आंखें बंद हो गईं। मुग़ैसिल रूमी ने दरियाफ्त किया, कहो कुछ अंदाज़ा लगाया तुमने? अमामन, जी नहीं। बिजली की तेज़ रोशनी ने मेरी आंखें बंद कर दी। मुग़ैसिल रूमी, तुम्हें इस शगाफ की कोई निशानी याद है?
अमामन: जी हाँ याद है, इसके पास एक अंजीर का बड़ा दरख्त खड़ा है। मुगैसिल रूमी: बस काफ़ी है। अब उन्होंने बुलंद आवाज़ से कहा, मुसलमानों, फसील के करीब अंजीर का दरख्त तलाश करो। ये कहते वो बढ़े। इनके पीछे लश्कर चला और वो फसील के गिर्द चक्कर लगाने लगे। अगरचा देर से बारिश हो रही थी, लेकिन मालूम होता था कि बादलों को गुस्सा आ रहा था और वो बड़े ज़ोर से पानी फेंक रहे थे। हवा भी गज़बनाक हो रही थी और वो पानी को चीरती बड़े शोर के साथ चल रही थी। उधर बिजली तैश में आ रही थी और गरज गरज कर चमक रही थी। इस वक्त तूफान में बजाय कमी के और ज़्यादती हो गई थी और इसको मुसलमान खुदा की रहमत समझ रहे थे। वो बराबर भीगते हुए बढ़ रहे थे। जब वो शमाल की तरफ पहुँचे तो कुछ मुसलमानों ने एक बड़ा अंजीर का दरख्त ऐन फसील के नीचे खड़ा हुआ देखा। उन्होंने आहिस्तगी से कहा, जनाब, अंजीर का दरख्त ये है। अगरचा मुगैसिल रूमी दरख्त के नीचे ही आ गया था, लेकिन अंधेरा ऐसा बड़ा हुआ था कि इन्हें दरख्त नज़र ही ना आया। जब बिजली चमकी तब उन्होंने देखा और कहा, हाँ, अंजीर का दरख्त यही है। अच्छा, अब शगाफ तलाश करो। मुगैसिल रूमी के रुकते ही तमाम लश्कर रुक गया और सब ने ऊपर नज़र उठानी चाहिए, लेकिन एक तो बारिश हो रही थी, दूसरे दरख्त के पत्तों और शाखों में से छन छन कर आने वाले पानी की वजह से कोई भी आंखें उठाकर ना देख सका। मगर इसके बावजूद चंद नौजवानों ने आंखों के ऊपर हाथ की हथेली का छब्बा लगाकर देखा। जिस वक्त बिजली चमकी इन्हें शगाफ नज़र आ गया। उन्होंने मुगैसिल रूमी के पास जाकर कहा, हमने शगाफ देख लिया है। मुगैसिल रूमी ने कहा, कहाँ है? एक मुजाहिद बोला, इस दरख्त का गुद्दा फसील की तरफ गया है और शगाफ बिल्कुल गुद्दे की सीध में है। अमामन भी वहीं खड़ा था। इसने कहा, ठीक कहा उन्होंने, शगाफ बिल्कुल गुद्दे के सामने है। मुगैसिल रूमी: क्या गुद्दा शगाफ तक गया है? अमामन: नहीं, 3 या 4 फुट के फासले पर रह गया है। अमामन: नहीं, 3 या 4 फुट के फासले पर रह गया है। फिर अगली शाख इस कदर नाजुक है कि वो किसी इंसान का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक दुबले पतले मुसलमान ने कहा, मगर वो मेरा बोझ संभाल लेगी। मैं लश्कर में शायद सबसे हल्का हूँ। अमामन: नहीं, तुम इस पर चढ़ने की कोशिश ना करना, वरना गिर पड़ोगे और हलाक हो जाओगे। वही मुसलमान: मरना तो हमारी ऐन तमन्ना है। अमामन: तुम्हारा यही हौसला तुम्हारी कामयाबी का जामिन है। मुगैसिल रूमी: अच्छा, बिस्मिल्लाह करो और दरख्त पर चढ़ जाओ, लेकिन जब पतली शाख शुरू हो तो बिजली की चमक में देख लेना कि वो तुम्हारा बोझ संभाल सकेगी या नहीं, और क्या तुम शगाफ तक पहुंच भी जाओगे। अमामन: दोनों बातें गैर मुमकिन हैं। मुगैसिल रूमी: क्या मतलब है आपका? अमामन: यही कि ना शाख इसका बोझ संभाल सकेगी और ना वो शगाफ तक पहुंच सकेंगे। मुगैसिल रूमी: खुदा मदद करेगा, हमारा उसी पर तकिया है। नौजवान मुजाहिद घोड़े से नीचे उतरा। बारिश इतनी हो चुकी थी कि ज़मीन पर पानी का सैलाब आ गया था। घुटनों घुटनों पानी चढ़ा हुआ था और अभी तक पानी इसी शद्दोमत से बरस रहा था। नौजवान पानी को चीरता हुआ दरख्त के तने के पास पहुंचा। इसने टटोल कर देखा, तमाम तना भीग रहा था। भीगे हुए दरख्त पर चढ़ना आसान ना था, मगर इसने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहा और नहायत होशियारी और एहतियात से चढ़ना शुरू कर दिया। वो जूं जूं ऊपर चढ़ता जाता था, भीगी हुई शाखों से पानी बारिश की तरह टपकता जाता था। कई मर्तबा वो फिसला भी, मगर इसके अज़म व इस्तक़लाल में कोई फ़र्क ना आया और वो बादस्तूर चढ़ता रहा। बिलाखिर वो दरख्त पर चढ़ गया। चढ़ते ही वो इस टहने पर हो लिया जो फसील की तरफ फैला हुआ था। तने के पास से तो वो काफ़ी मोटा था और इस पर आसानी से आदमी चल सकता था, लेकिन जूं जूं वो आगे बढ़ता गया था, पतला और नाजुक होता चला गया था। नौजवान संभल संभल कर कदम उठाता हुआ बढ़ रहा था। जब बिजली चमकती थी तो वो फसील की तरफ देख लेता था। इसके दिल में कामयाबी की गुदगुदी हो रही थी और वो फसील के करीब होता चला जा रहा था। आखिर वो शाख के आखिरी सिरे पर पहुंच गया। चूँकि शाख नाजुक थी इसलिए वो झुक गई। बिजली की चमक में नौजवान ने फसील और शगाफ को देखा। इससे 2 गज के फासले पर फसील में शगाफ था।
اس نے بسملہ کہہ کر جست لگائی اور خوش قسمتی سے شگاف کے اندر اس طرح جا بیٹھا جیسے کسی نے اٹھا کر وہاں پہنچا دیا ہو۔ اس سے کچھ ہی اوپر فصیل کے کنگرے تھے۔ وہ کنگروں پر چڑھ گیا اور اچھلا اور فصیل کے اوپر جا پہنچا۔ بارش اب بھی نہایت زور و شور سے ہو رہی تھی، ہوا بھی تیزی سے چل رہی تھی۔ اس نے فصیل پر جا کر دیکھا، ساری فصیل خالی تھی، وہاں ایک بھی عیسائی نہ تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا امامہ کھول کر لٹکایا اور بلند آہنگی سے کہا، میں فصیل پر آ گیا ہوں اور امامہ لٹکا دیا ہے، اوپر چڑھنا شروع کر دو۔ امامن کو یقین تھا کہ وہ نوجوان فصیل تک نہ پہنچ سکے گا اور ضرور درخت کے اوپر سے گر پڑے گا، مگر جب اس نے اس کی آواز سنی اور اس کا مطلب سمجھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے کہا، بڑی حیرت کی بات ہے یہ۔ مغیث رومی نے جواب دیا، حیرت کی بات نہیں، خدا کی مہربانی ہے۔ اب مسلمان فصیل کے پاس پہنچے اور گھوڑوں سے نیچے اتر کر امامہ کے ذریعے سے اوپر چڑھنے لگے۔ جب اندازاً 500 آدمی اوپر پہنچ گئے تب مغیث رومی نے باقی لوگوں کو روک کر ان سے کہا کہ وہ تمام اپنے اپنے گھوڑوں کو لے کر دروازہ پر پہنچ جائیں اور دروازہ کھلنے کا انتظار کریں۔ 2 آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ سیدھے لشکر میں چلے جائیں اور تمام مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر صدر دروازہ پر آ جائیں۔ دونوں آدمی لشکر کی طرف اور بقایا 500 سوار بما اپنے گھوڑوں کے دروازے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد مغیث رومی بھی اوپر چڑھ گئے اور انہوں نے فصیل پر پہنچ کر اس پہلی کامیابی پر خدا کا شکر